नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और मैं शब्दों के रोशनदान से कुछ कहानियां चुराता हूं। बीते दिनों मां संगम के तट पर एक हृदय विदारक घटना घटी। हम सब उस घटना से व्यथित हैं। मैं उस घटना के सियासी पक्ष पर संवाद करने नहीं आया हूं, बल्कि उस घटना के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी एक ऐसे बहस की कहानी बताने आया हूं जिसमें हम सब अपना अपना किरदार ढूंढ रहे हैं। और वो बहस है वीवीआईपी बनाम आम आदमी का। वीवीआईपी कुंभ पर सोशल मीडिया पर तैर रहे तमाम विचारों को पढ़ते पढ़ते मेरा तर्क भी वीवीआईपी सड़कों पर कटाक्ष करने लगा था। मैं भी खुद को लगभग यह समझा चुका था कि बात तो सही है, मां का आंचल तो हमेशा निष्पक्ष रहता है। वो निष्पक्षता चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो अथवा लैंगिक। हाँ, लेकिन प्रशासकों के नजरिए से भी सोचा तो लगा ठीक है, आखिर क्राउड मैनेजमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है। एक मां के अरबों संतान जब एक साथ हाजिरी लगाने पहुंचे हैं तो ऐसे प्रतिबंध बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि आते तो हम उसी समाज से हैं कि अगर राह चलते कोई विदेशी गोरा दिख जाए तो एक सेल्फी की लालसा में उसे खामखा सेलिब्रिटी फील करा देते हैं। दोनों पक्ष मन में था, सही गलत का हिसाब लगा ही रहा था। तब तक मां संगम का बुलावा आया और मैं भी चल दिया हाजिरी देने। जान पहचान के कुछ साथियों ने मुझे भी आश्वासन दिया था वीवीआईपी पास का, और वो दिला पाने में सक्षम भी थे, लेकिन समय भरपूर था, इसलिए उनको संपर्क करना ठीक नहीं लगा। फिर क्या था, 4 अमरूद और कुछ बेर हाथ में लिए खाते पीते निकल लिया गंगा मैया की जयकार लगाते डुबकी लगाने। भीड़ में चलने का भी अपना अलग मजा होता है। आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ भक्तों की हंसी ठिठोली और जयकारों के बीच हमें असली भारत दर्शन होता है, जो शायद लबासना के नौकरशाहों वाले भारत दर्शन से बहुत अलग और वास्तविक होता है। इस भीड़ को देखकर बहुत कुछ चलता रहता है मन में। लोगों की दीवानगी देखकर कभी कभी तो कार्ल मार्क्स के दीवानों से तीखा बहस करने का मन होता है कि क्या सचमुच धर्म किसी अफीम के समान है। मैं भी ये सब आनंद लेते चला जा रहा था। पुलिस वाले जिधर बोलते गए मैं उधर मुड़ता गया। खचाखच भरे रास्ते से गुजरते हुए अचानक मेरी नजर एक रास्ते पर पड़ी जो एकदम खाली थी। कुछ पुलिसकर्मी उस रास्ते पर बड़ी मुस्तैदी से खड़े थे, किसी को भी जाने से मना कर रहे थे। पास वाले भैया ने बताया कि यही तो है वीवीआईपी रास्ता, आम आदमी के लिए नहीं है। इतना सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। ठहर कर सोचने लगा कि किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष की चापलूसी के अलावा वो मौलिक डिग्री कौन सी है जिसकी प्राप्ति ही इन रास्तों पर चलने का लाइसेंस देती है। थोड़ी देर में इन सवालों से खुद को जकड़ लिया था मैंने। ऐसा लग रहा था कि वो सुनसान सड़क बात करने लगी थी मुझसे। फिर इस मानसिक संवाद के बीच एहसास हुआ कि वो वीवीआईपी सड़क दरअसल धिक्कार रही थी मुझसे मेरे गुजरे हुए वक्त का हिसाब मांग रही थी, मेरे कर्म की सच्चाई पर एक गंभीर सवाल कर रही थी। बड़े स्पष्ट रूप से मुझसे बोल रही थी कि उस भीड़ भाड़ वाले रास्ते से निकलकर इस रास्ते पर चलने का ख्वाब तो तुम्हारा व्यक्तिगत था गौरव। उसका इशारा मेरे जीवन के कैलेंडर पर था शायद, इस संदेश के साथ कि लेट हो चुके हो तुम, इसीलिए भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर संघर्ष कर रहे हो। इन सब के बीच पीछे से दरोगा जी ने पीठ ठोकते हुए बोला कि आगे बढ़ भाई, गंगा यहीं रास्ते पर नहाएगा के। सॉरी सर बोलकर मैं भी आगे बढ़ गया। दिमाग का फोकस शिफ्ट करने लगा था, मेले का आनंद लेने लगा। कुछ लोग जबरदस्ती अपाहिज बनकर भीख मांग रहे थे। छोटे छोटे कान्हा दिखे, आरती की थाल लिए नन्ही राधा, काली और दुर्गा भी दिखी। कुछ बच्चे दुकानों पर माँ बाप का हाथ बटा रहे थे। एक बच्ची जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों को सर्कस दिखा रही थी, महज चंद सिक्कों के लालच में। देखते देखते एहसास हुआ कि अकेला नहीं हूं मैं, जो भी वीवीआईपी सड़कों से दूर इस भीड़ से संघर्ष कर रहा हूं। मेरे साथ ये सब लोग भी तो हैं जो अपने कर्म की घड़ी और जीवन के कैलेंडर में बहुत पीछे चल रहे हैं। वीवीआईपी और सामान्य सड़कों के बीच एक ही पुल है, जिसका नाम है सफलता, जो किसी न किसी परिणाम पर टिकी है। और ये परिणाम इतने सामान्य नहीं है। ये परिणाम ताकत रखते हैं किसी सामान्य को वीवीआईपी बनाने की, अपनी अलग दुनिया बसाने की। और ये परिणाम जब अपने पक्ष में नहीं होता तो दुनिया की छोड़ो दोस्त, हम खुद भी खुद को इज्जत नहीं देते
और विस्मय के साथ झोंक देते हैं खुद को एक गहरे शून्य में, जहां अंतर्मन में चलती रहती है वीवीआईपी बनाम आम आदमी की लाचार बहस। धन्यवाद।